हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम दान का क्या महत्व है, इस पर बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर। आपका ये छोटा सा काम हमें और अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी सावन और अधिक मास दोनों चल रहे हैं। सावन शिव जी का प्रिय महीना होता है और अधिक मास श्री नारायण का, श्री हरि का महीना होता है। तो अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हो चुका है और 16 अगस्त को खत्म होगा। इन दोनों ही महीनों के बारे में कहा जाता है कि किसी साधक को अगर अपना लोक परलोक सुधारना हो, अपने इस जन्म के पापों का प्रायश्चित करना हो या अपने जीवन को सुधारना हो, तो इन दोनों पावन महीनों में साधक वो सब काम कर सकता है जिससे वो ये सब काम कर सके, अपने जीवन को सुधार सके। शिव जी की पूजा अर्चना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, श्री नारायण जी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके उतना पुण्य अर्जित करें और अपने जीवन को सुधारें। अब एक सवाल ये उठता है कि पुण्य कैसे अर्जित करें। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जिसे कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। अपनी इच्छा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए। और मैं बात कर रही हूँ दान की, निस्वार्थ सेवा की। देखो, अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में सोना, घोड़ा, तिल, घर, गाय, रथ, भूमि और ऐसी ही और चीजों का दान करना चाहिए। दान के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि दान ना देने वाला व्यक्ति दरिद्र होता है और दरिद्र होने के बाद पाप करता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि जीवन जीने के लिए जितना धन और सामग्री किसी को चाहिए उतनी ही रखनी चाहिए और बाकी सब दान कर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ दान पुण्य का फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है और बाकी कुछ दान का फल हमें हमारे अगले जन्म में मिलता है। इस हिसाब से जो हमारे पिछले जन्म के कुछ दान पुण्यों के फल होते हैं, वो हमें इस जन्म में भी मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में कई बार बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति को अचानक से कहीं से धन संपत्ति मिल जाए, जमीन मिल जाए, या कोई उसके पूर्वज उनके नाम कुछ कर जाए, तो ये सब हमारे पिछले कर्मों के या पिछले जन्मों के पुण्य के फलों के कारण होता है। तो अधिक मास में अगर कोई साधक दान करता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब देखो, दान तो कई प्रकार के और कई चीज़ों के बताए गए हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण के अनुसार जल दान करने से तृप्ति मिलती है। यानी अगर इंसान जल दान करता है, अब आप जल दान कैसे कर सकते हैं? या तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं, या आप जैसे भरी गर्मी का मौसम है अभी, तो पक्षियों के लिए या जो रास्ते में लोग जाते हैं उनके लिए आप घड़ों में पानी भर के रख सकते हैं। पक्षियों के लिए छोटे छोटे मिट्टी के कटोरे आते हैं, उनमें पानी भर के रख सकते हैं। और गांव लोग, देहात में तो लोग कुएं भी खुदवाते हैं। तो जैसा जिसका सामर्थ्य हो उस अनुसार से जल दान करें। इससे क्या मिलता है? तृप्ति मिलती है। अन्न दान करने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। और अगर कोई भूमि का दान करता है तो उससे मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर का दान अगर कोई करता है तो उसे उत्तम भवन की प्राप्ति होती है। और चांदी का दान करने से अच्छा रूप और सौंदर्य व्यक्ति को मिलता है। देखो, ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो भी दान करें अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। जितना आप दान कर सकते हैं उतना ही करें। अपने मन पर या अपने घर की स्थिति पर किसी प्रकार का बोझ डालकर बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? वो दान नहीं माना जाता, वो एक तरह से ज़बरदस्ती का बात हो जाती है कि आप जो कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती या खींचतान करके कर रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके, जैसे हो सके, आराम से करें, उतना ही करें। मान्यता ये है कि अगर हम अधिक मास में जितना दान करते हैं उसका 10 गुना फल हमें मिलता है। मान लीजिए कि आपने किसी को 1 रुपया दान दिया, तो आपको वो 1 रुपये का दान 10 रुपये जितना फल देकर वापस मिलता है। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि हमें ये दान किन चीज़ों का करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखो, जैसे सब जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है, तो उस हिसाब से तो हमें रोज़ दान करना चाहिए, पूरे महीने हर रोज़। लेकिन वो हर टाइम हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। आप टाइम की
शॉर्टेज कह लीजिए या कुछ और रीज़न से कह लीजिए, आप रोज़ दान नहीं कर सकते। जो लोग कर सकते हैं, वो ज़रूर करें, बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, वो फिर हर रोज़ ना करके आप एक दिन बाँध लें कि आप उस दिन करेंगे या सप्ताह में 1 दिन करेंगे, जैसे आपसे आराम से हो, उतना ही और उस हिसाब से करें। आपको श्री हरि की अनुकंपा उतनी ही प्राप्त होगी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन 33 चीज़ों का दान करना चाहिए। मतलब आप कोई भी चीज़ का दान करें, उसकी संख्या 33 होनी चाहिए। आप जैसे कि रोज़ नहीं कर सकते, आप जब भी करें, रोज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर रोज़ नहीं कर सकते, जब भी करते हैं तो उसकी जिस चीज़ का भी दान करते हैं, उसकी संख्या 33 होनी चाहिए। पर ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि आपने मार्केट से सामान लिया और ऐसे ही दान कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप जो भी चीज़ का दान करना चाहते हैं, पहले उसको खरीदें, भगवान अपनी जो भी भगवान की आप पूजा अर्चना करते हैं रोज़ की वो करें, उस चीज़ को भगवान के सामने रखें, उनका भोग लगाएँ, जब जाके फिर आप किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को उस चीज़ का दान करें। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वो चीज़ भगवान के सामने, श्री नारायण के सामने रखेंगे, 33 चीज़ें, तो उनके सामने उनके 33 नामों को भी बोलते जाएँ। अगर आप 33 नाम नहीं जानते, एक नाम जानते हैं, तो उसी को ही बार-बार बोल लें। यदि साधक इस प्रकार से दान करता है, तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और नाम यश की प्राप्ति होती है, प्रभु की असीम कृपा मिलती है। अब ये चीज़ें कौन-सी होनी चाहिए जिनका आप दान कर सकते हैं? जैसे कि आप 33 की संख्या में फल ले सकते हैं, कोई मिठाई ले सकते हैं, 33 कपड़े या 33 पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, सब्जियाँ, कुछ भी ले सकते हैं। चाहे तो आप एक चीज़ 33 की संख्या में ले लें या 2 या 3 चीज़ मिलाकर 33 की संख्या में आप दान कर सकते हैं। ये सब आपकी साधक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वो दान को आप मंदिर में ले जाकर भगवान के सामने रखकर और फिर उनको किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को दे दें। चलिए, अब बात करती हूँ मैं ऐसी 3 चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम इन 3 चीज़ों का दान अधिक मास में करते हैं, तो उसके जो पुण्य फल हमें मिलते हैं, वो अक्षय होते हैं। इंसान की सारी मनोकामनाएँ, सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं और हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो उन 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है तांबूल, यानी पान का दान। मीठे पान का दान ज़रूर हमें करना चाहिए। इसको अधिक मास में करने से परम पुण्य धन की प्राप्ति होती है। आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, लेकिन वही बात है पहले आप ब्राह्मण को देने से पहले उस पान को, मीठे पान को श्री हरि के सामने रखें। जब भी आप फिर उनको भोग लगाकर फिर किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को दें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जब भगवान को किसी मीठे पान का भोग लगाते हैं या उन्हें अर्पण करते हैं, तो उसमें चूना और सुपारी इन चीज़ों को नहीं रखा जाता। इनके बिना ही मीठा पान बनाया जाता है। अगर हम मीठे पान का दान करते हैं तो इससे हमें ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा दिन फिक्स नहीं है कि आपको इसी दिन करना है, आप ये कभी भी कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण दान होता है दीपदान। दीपदान के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि अधिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। दीपदान को श्रेष्ठ दानों में माना जाता है। दीपदान से हमें तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। यदि साधक कोई तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाते, उनके व्रत अधिक मास के व्रत नहीं कर पाते, अगर वो केवल दीपदान भी कर लेते हैं ना अधिक मास के महीने में, तो उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इंसान की दरिद्रता दूर होती है, उनकी परेशानियाँ कम होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि दीपदान करने से सभी तीर्थों का पुण्य हमें मिल जाता है। और ये दीपदान आप कहाँ कर सकते हैं? ये दीपदान आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, अपने पास के मंदिर में कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं, किसी नदी के किनारे, किसी पोखर में, जहाँ आपको ईज़िली अवेलेबल हो जो चीज़, आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि दीपदान में हमेशा गाय के घी का प्रयोग होता है या फिर तिल के तेल का प्रयोग होता है। अगर आप कहीं जा नहीं सकते, तो घर में आपके श्री विष्णु जी का विग्रह हो, उनकी मूर्ति फ़ोटो हो, तो आप उनके आगे दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो तुलसी जी तो हर किसी के घर में होती है, आप उनके आगे भी दीपदान कर सकते हैं।
अब तीसरा दान जो है वो बताया गया है मालपुए का दान। इसकी बारे में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। अधिक मास में इसका दान करना अति उत्तम होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि मालपुए में चीनी का नहीं गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि मालपुए में आटा, गुड़ और घी का प्रयोग करना चाहिए। चीनी का नहीं गुड़ का प्रयोग रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। अब एक बात और बताती हूँ कि जब भी आप मालपुए का दान करें तो किसी कांसे के बर्तन में रख कर करें और बर्तन ही समेत उन्हें दान कर दें। अगर अवेलेबल नहीं है कांसे का बर्तन तो आप बिना बर्तन के भी कर सकते हैं। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये मालपुए भी 33 की संख्या में ही होने चाहिए। चाहे आप रोज़ करें या कोई एक दिन में करें, कैसे भी करें, पर 33 की संख्या में करें। अब इन तीनों दानों से क्या होता है, इन 3 दान चीज़ों का दान अगर कोई व्यक्ति करता है ना, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस इंसान की जीवन की सारी परेशानियाँ प्रभु हरते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं और प्रभु का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर जितना हो सके आप करिएगा दान, अपने पुण्य करिएगा, अपने पुण्य कमाइएगा, अपने जीवन को सुधारिएगा और घर में सुख शांति का वास करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर नई वीडियो के साथ जल्द मिलूंगी आपसे। तब तक राधे राधे।